ये कहानी शुरू होती है जहाँ कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं। जिस होटल में वो पार्टी कर रहे थे वहाँ के मैनेजर ने टीवी पर न्यूज़ चालू कर दिया, जिसमें किसी जाने माने बिल्डर की मौत ग्रैंडी हाउस नामक होटल में हुई थी। तभी वे टीनेजर्स फ्रेंड्स उस होटल के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसमें से एक बताता है कि वो होटल हॉन्टेड है और एक बताता है कि उस होटल के रूम नंबर 3046 वहाँ पर बहुत साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी और उससे मरने के बाद श्रेय श्राप दिया था कि उस बिल्डिंग में जो कोई भी जाएगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। जिसमें से एक उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रही होती। तभी वो मैनेजर बूढ़ा कहता है कि जिस दिन दिखेगा उस दिन मानने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। तभी वे लोग होटल ग्रैंडी हाउस जाने का डिसाइड करते हैं और वहाँ पहुँचते हैं, जिसमें से एक लड़की कहती है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए, पर वे लोग नहीं मानते और अंदर जाने लगते हैं। पर वहाँ का मेन दरवाज़ा नहीं खुलता है। दरवाज़ा ना खुलने पर वे लोग जाने लगते हैं। तभी अंदर से रेडियो की आवाज़ आने लगती है। वे सोचते हैं कि अंदर रेडियो है तो पक्का कोई ना कोई इंसान वहाँ जरूर हो। तब वे सभी लोग पीछे के दरवाजे से जाने की कोशिश करते हैं। वे पीछे के दरवाजे से उस होटल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे वे एक चलता हुआ रेडियो पाते हैं जिसके आसपास कोई भी इंसान मौजूद नहीं। वे लोग आगे जाते हैं जिसमें से एक लड़की एक कमरे में रुकती है और देखती है जहाँ पर बहुत सारी घड़ियां। उसमें से सिर्फ एक ही टाइम बता रहा था जो टाइम था 3:45। तभी उसके पीछे से एक साया पार होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है और वो साया के पीछे जाती है जहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उसके दोस्त पीछे से आकर उसे बोलते हैं कि चलो हमारे साथ चलो। तब वह उसे उस साया के बारे में बताती है पर उसके दोस्त उस पर यकीन नहीं करते हैं। ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक हॉल में जाते हैं जहाँ पर एक कैन, उसमें से एक दोस्त उसे लात मारकर आगे बढ़ा देता है। वो कैन वापस अपनी जगह पर आ जाती है। आवाज सुनकर वे वापस आते हैं और उस कैन को दोबारा उस रूम की तरफ फेंकते हैं, पर वो कैन दोबारा अपनी जगह पर आ जाती है। उसमें से एक दोस्त जिसका नाम अजय होता है वो अकेले गुनगुनाकर उस रूम की तरफ जाता है। तभी अचानक उसकी गुनगुनाने की आवाज बंद हो जाती है और वे सभी दोस्त डर जाते हैं, जिससे वे अपने दोस्त को ढूंढने के लिए उस रूम की तरफ जाते हैं। पर उनका वो दोस्त उसे डरा देता है जिसे वो देखकर नाराज हो जाते हैं। तभी वह दोस्त उसे एक रूम में लेके जाता है जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि यहाँ होटल बनने से पहले एक मेंटल असाइनमेंट था। फिर अचानक उन्हें कुछ आवाज आती है। वे आवाज का पीछे करते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता है। एक रूम में टीवी चल रहा होता है। लोग टीवी के पास जाते हैं तब टीवी से कुछ वेलकम की आवाजें आने लगती है। फिर वे आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल रूम नंबर 3046 को ढूंढने लगते। 3046 मिल जाता है। फिर सभी दोस्त उस रूम के अंदर जाते हैं और ड्रिंक करते हैं। तभी एक दोस्त जिसका नाम सैम था वो स्टोरी बताने लगता है। तभी उस रूम के बाथरूम से शावर ऑन हो जाता है। तभी सैम उस वॉशरूम के अंदर जाता है और बंद हो जाता है। तभी वे सब दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो देखते हैं कि उनका दोस्त मरा हुआ है। देख वे सब डर जाते हैं और भागने लगते हैं। भागते भागते वो वही पीछे का दरवाजा खोजते हैं जहाँ से वे इस होटल के अंदर आए थे। उन्हें वो दरवाजा नहीं दिखता है। वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वे आए कहाँ से थे। वे भागते हैं पर वापस एक हॉल में आकर रुकते हैं। वे फिर से सीढ़ियों के नीचे उतरते हैं पर उनका कोई फायदा नहीं होता। वे वापस उसी हॉल में आकर रुक जाते हैं। वे सब बैठते हैं और बोलते हैं कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमें यहाँ कोई नहीं बचेगा। ये सब बोलकर वे लोग अपने में ही बहस करने लगते हैं। वे सब अपना फोन निकालते हैं पर उस फोन में नेटवर्क नहीं होता है। एक दोस्त नेटवर्क की तलाश में टेरेस जाता है और उन दोनों को टेरेस का रास्ता मिल जाता है। वे आगे जाते हैं और वहाँ उन्हें एक लेडी मिलती है जो कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप डॉक्टर थबारा से मिल रहे हैं? डॉक्टर इज फ्री नाउ, कम। वे उस लेडी को देख उस रूम में जाते हैं जहाँ एक चलता हुआ रेडियो मिलता है। वे उसे बंद करते हैं। वे पीछे मुड़ते हैं जहाँ से एक व्हील चेयर पार होता है जिस पर कोई भी नहीं बैठा होता है। वे बाहर निकलते हैं और उस व्हील चेयर के पीछे जाते हैं। वो व्हील चेयर एक रूम में जाकर रुकता है। उनमें से एक दोस्त उस रूम के अंदर जाता है और वो मर जाता है और वो रूम अचानक से बंद हो जाता है। दूसरा ये देख वहाँ से भागता है। उसके सामने फिर से वही व्हील चेयर आ जाता है। वो फिर भागता है और भागते भागते एक रूम में जाकर छुप जाता है और वो डर जाता है। वहीं नीचे उनके दोस्त उनका इंतजार करते हैं। फिर उन्हें ढूंढने के लिए ऊपर जाते हैं और वे अपने दोस्त को मरा हुआ पाते हैं जिसे वे देखकर बहुत डर जाते हैं और अपने दूसरे दोस्त को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। वे अपने दोस्त का नाम लेते हैं, अचेत अचेत। उनकी आवाज़ सुनकर वो बाहर निकलता है। वे अपने दोस्त से मिलते हैं और टेरेस की तरफ भागते हैं। तभी उनकी एक दोस्त सोनिया नीचे गिर जाती है। वे लोग उसके पास जाते हैं पर उन्हें कोई घसीट कर ले जाता है। वे सोनिया के पीछे जाते हैं पर उन्हें सोनिया नहीं मिलती है।
उनमें से एक दोस्त जिसका नाम नील होता है, वे जनरेटर को खोजने के लिए जाता है। अपने दोस्त को वहीं छोड़ देता है, बोलता है तुम यहाँ वेट करो, मैं जनरेटर को ढूंढ कर लेके आता हूँ। नील नीचे जाता है जहाँ पे उसे एक जीप खड़ी हुई दिखाई देती है जिसकी चाबी सामने में ही टंगी हुई होती है। नील चाबी को लेता है और अपने दोस्त को बुलाने वापस ऊपर जाता है। वे अपने दोस्तों को बताता है और उनसे नीचे आने उन्हें बताता है। वे सब नीचे आने ही लगते हैं। वैसे ही वहाँ एक लेडी वापस आती है, बोलती है कहाँ जा रहे हो, चलो अपने अपने रूम में चलो। सब डर जाते हैं और जीप में बैठते हैं। नील जीप स्टार्ट करता है और चलाता है। वो जीप चलाकर आगे जाता है जहाँ एक रोशनी दिखाई देती है जिसके अंदर जाने पर वहाँ सिर्फ और सिर्फ धुंध छाया होता है कि जीप किसी से टकरा जाती है। वे सब बाहर निकलते हैं। वे तो वापस उसी रूम नंबर 3046 पर पहुंच जाते हैं। वे सब डर जाते हैं, चीखते हैं और भागते हैं और एक रूम में खुद को बंद कर